जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से वेलकम। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच जारी है। दो मैच उस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच बांग्लादेश में जारी है, जिसमें कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पिच को देखकर जो पहले दिन में बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रहा था, ग्रासी पिच था, उस पर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और शुरू के पहले घंटे में वो सही साबित हुआ, जहाँ पे पाकिस्तान ने 2 विकेट लिए जल्दी। लेकिन उसके बाद एक लंबा पार्टनरशिप और पाकिस्तानी बॉलर पे बस नज़र आई, जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फिर आउट कर दिया। और अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैच का तीसरा दिन चल रहा है और पाकिस्तान का स्कोर है 251, 413 रन की ताकुब में, जिसमें पाकिस्तान की 5 विकेट आउट हो चुकी है और अभी इस वक्त 70 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है असदुल्ला। असद से बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही, फिर पाकिस्तान की बैटिंग कैसी रही, और जो 2 डेब्यूटेंट खिलाए पाकिस्तान ने उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, बाबर आजम क्यों टीम में नहीं है, इन सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। सो जी, ओवर टू यू असद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुकाबला बांग्लादेश शेर बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश ढाका में ये मैच जारी है और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की पार्टनरशिप बढ़ गई तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। जी, इस वक्त पाकिस्तान को 162 रन जो है वो चाहिए 413 तक पहुंचने के लिए, और फिर उसके बाद बांग्लादेश बाहर लेगा। जी, तो ये 413 रन आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना नहीं है, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा तेज़ खेले, अब चूँकि बैट्समैन पाकिस्तान की ऑलरेडी 5 विकेटें गिर गई हैं, तो मुझे लगता है कि अब दे हैव टू बी अ बिट फास्टर, क्योंकि अब विकेटें गिरने वाले और टाइम जो है वो थर्ड डे है। फर्स्ट सेशन है 2 की, लेकिन तीसरा दिन है, तो यकीनन रिजवान और सलमान याकूब ये पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी और थोड़ा सा फास्ट करनी होगी, बिकॉज अब टाइम गुजरता जा रहा है। जी असद, अगर बात करें पहले दिन की, जिस मैच का पहला दिन जब था, सो पिच रिपोर्ट और सब कुछ जब पिच नज़र आ रहा था, बिल्कुल एक ग्रासी पिच नज़र आ रहा था, ग्रीन पिच नज़र आ रहा था, और ये दिख रहा था कि इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है। जी, और सब ये लोग ये कह रहे थे कि नाहिद राना और बांग्लादेश के पास बॉलर को तबाही प्यार देखिए, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई खास बॉलर नहीं था, फास्ट बॉलर बकौल साबिक क्रिकेटर्स। लेकिन राशिद लतीफ़ ने एक बात की थी कि चाहे पिच ग्रीन हो, ग्रासी हो, लेकिन ये बैटिंग पिच है। सही। और पाकिस्तान से यहाँ पे जो गलती हुई कप्तान शान मसूद से, वो ये कि बैटिंग पिच पे उन्होंने पहले बॉलिंग की है, और उसका रिजल्ट आपने देखा कि बिल्कुल 2 विकेट शुरू में पाकिस्तान को बहुत जल्दी मिली, लेकिन बाद में जो है वो पाकिस्तान के सामने जो शांतु और नजमुल हुसैन शांतु की बैटिंग की क्या ही बात हुई है, जो पार्टनरशिप उन दोनों ने लगाई है, सब बोला जो पाकिस्तान की बॉलर्स को बिल्कुल बेबस नजर आती। देखिए 2 के मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेट लिए, लेकिन उसी तरह से नहीं है जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान के मुकाबले में वो टेस्ट क्रिकेट में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पाकिस्तान को अब 413 रन बनाना पाकिस्तानी पेस के अगेंस्ट और बॉलिंग के अगेंस्ट, और वो भी तेज़ बनाना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्लो बैटिंग की है, बिल्कुल तेज़ रन बनाए, 3.52 के रन रेट के साथ उन्होंने रन बनाए। ना तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ना इंग्लैंड है भाई, और ना ये कोई साउथ अफ्रीकन टीम है। अगर बात करें बांग्लादेश की बैटिंग, बिल्कुल असद, अगर बात करें बांग्लादेश की बैटिंग की, 8 रन बनाई मोहम्मद हसन जॉय ने, सही है। शाहीन अफरीदी के बॉल पे वो साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने उनको कैच किया। दूसरा था वो शादमान इस्लाम, उन्होंने 13 रन बनाए 30 गेंदों पर, और सलमान अलियागा ने उन्हें कैच किया हसन अली की गेंद पर। ये 2 विकेट जो है वो बहुत जल्दी गिरा सर। पहली विकेट गिरी 18 पे, दूसरी विकेट गिरी 31 पे, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप बनी, पाकिस्तानी बॉलर्स दे फेल टू ब्रेक दैट पार्टनरशिप। जी ठीक है। मोमिन उल हक 91 रन बना सके, अनफॉर्चुनेट कि वो सेंचुरी न कर सके, और 45 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे थे। जबकि नजमुल हसन शांटू 101 रन बना सके 130 गेंदों पर, उन्होंने तेज़ बैटिंग किया सर, 77 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की। और मोमिन उल हक नोमान अली के बॉल पे LBW आउट हुए, और नजमुल हसन शांटू जो है वो मोहम्मद अब्बास के बॉल पे जो है वो LBW आउट हुए। उसके बाद मुशफिक और रहीम एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी अरसे से बांग्लादेश की टीम में है, वो आए और उन्होंने 71 रन की इनिंग के लिए जो शाहीन अफरीदी ने उनको बोल्ड किया। मेहदी हसन निराज 10 रन बना सके, तजुल इस्लाम 17, इबादत हुसैन 0, तस्कीन अहमद 28 और नाहिद राना 4 रन पे नॉट आउट वापस चले गए। सो यू इसी तरह बांग्लादेश की टीम 413 रन बना सकी, जिसमें 37 एक्स्ट्रा थी। इस पर भी बात करते हैं कि 37 एक्स्ट्राज में से 8 नो बॉल पाकिस्तानी ने की, और जिसमें 6 नो बॉल स्पिनर नोमान अली कर रहे हैं सर। इससे आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह के बॉलर्स हम खिला रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो शाहीन अफरीदी ने 31 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की, 113 रन देकर 8 मीडियम। मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग लाजवाब थी असद खान। जी बिल्कुल, ये अब्बास का पहली दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा उन्होंने 5 विकेट जो है अपने नाम कर दिए किसी भी इनिंग्स में या किसी भी टेस्ट में। जैसे जैसे बॉल पुराना होता जा रहा था, मोहम्मद अब्बास एक एक्सपर्ट बॉलर, और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि वो उससे अभी के लिए कोई एक्सपर्ट बॉलर ही नहीं है, ठीक है, जबरदस्त बॉलर, लेकिन उससे अकेले कुछ नहीं हो सकता। शाहीन ने भाई 400 रन अगर आपके खिलाफ बांग्लादेश बना रही है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और अफ्रीका और ये टीम तो आपके खिलाफ 800 बनाएंगी, 900 बनाएंगी। जी असद, मोहम्मद अब्बास ने 34 ओवर्स में 92 रन देकर, जिसमें 8 मीडियम ओवर्स और 5 विकेट हासिल किए, जिसमें 3 नो बॉल्स भी थी असद। हसन अली ने 26 ओवर्स किए, 75 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। सलमान अलियागा ने 6 ओवर्स में 25 रन देकर कोई विकेट हासिल न कर सके, और नोमान अली 20 ओवर्स में 80 रन देकर 1 विकेट हासिल की। असद, यहाँ पे 2 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एक, हसन अली की जगह हमें खुर्रम शहजाद की तरफ जाना चाहिए था, कि उनके पास जो है वो पेस है, वो 140 प्लस बॉल कर सकते हैं। हसन अली जो है वो 130, 128
127 इसके बीच में। बहरहाल असद की जो इतनी तो वो बॉलिंग खासी ख़राब नहीं है। नहीं, असद बॉलिंग की बात नहीं है, आपके पास ऑलरेडी 2 मीडियम पेसर्स है ना, मोहम्मद अब्बास और शाहीन शाह अफरीदी, बकौल रमीज़ राजा की शाहीन शाह अफरीदी भी मीडियम फास्ट है। सो 2 आपके पास है, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस के पास आपको जाना चाहिए था खुरम शहजाद की तरफ। दूसरा ये है कि नुमान अली की जगह साजिद खान को आप शामिल कर लेते, क्योंकि नुमान अली की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं है, और साजिद खान को अगर शामिल कर लेते तो शायद कुछ हेल्प मिलता। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को आखिरी बारी भी लेनी है, सो दूसरा इनिंग बांग्लादेश के वो थोड़ा सा स्पिन हेल्पफुल होगा, सो साजिद खान की ज़रूरत पड़ सकती थी पाकिस्तान को। खैर असद ये थी पाकिस्तान की बॉलिंग, जिसमें हम मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग पर अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मोहम्मद अब्बास के बारे में लोग कहते हैं कि ये तो काउंटी क्रिकेट में अच्छी विकेट ले सकते हैं, फर्स्ट क्लास में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बॉलिंग नहीं कर सकते। असल उसने आज जो है कल साबित किया कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी बॉलिंग कर सकता हूँ, और उन्होंने सबसे ज़्यादा 5 विकेट जो है वो हासिल की। जेम्स एंडरसन का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर के 56 दोनों के है। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि किस लेवल का बॉलर है वो। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बॉलिंग की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जिस तरह कहते हैं ना, यूटिलाइज़ करना अब कैप्टन का काम है, कोचेस का काम है, और उनको मैनेजमेंट का काम है सोचना चाहिए कि यहाँ पर पिचेस किस तरह है और हम कर क्या रहे हैं, राइट। तो बांग्लादेश दे आर इन गुड फॉर्म, और वो पाकिस्तान को ऐसे पा रहे हैं जिस तरह के कोई अफगानिस्तान हो या जिस तरह कोई नेपाल की टीम हो। सो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और पाकिस्तान दे नीड टू वर्क ऑन इट। कोई इस तरह की हमें एग्रेसिव क्रिकेट नहीं है जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जिस तरह है कि पास में अपने बांग्लादेश को, वेस्ट इंडीज़ को, श्रीलंका को, इन टीमों को अपने जगह के रखा था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। बांग्लादेश इस तरह खेल रहे हैं जिस तरह के ऑस्ट्रेलियंस हो। सो यस, वी आर डिसअपॉइंटेड बिट, और अब उम्मीद करते हैं कि अब ये दो जो बैट्समैन खड़े हैं अब ये खड़े रहें और स्कोर को जाके ले जाए, और चीज़ों को अच्छा करने के बहुत। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम जवाब में जब बैटिंग करने के लिए आई, तो बांग्लादेश की टीम ने 413 रन का पहाड़ जैसा हद पाकिस्तान के सामने रखा था, जिसमें जब पाकिस्तान की टीम में अब बैटिंग करने के लिए आए तो 2 न्यू बैट्समैन, जिसमें अज़ान अवैस और अब्दुल्ला फजल जैसे डेब्यूटेंट शामिल थे। दो कि अज़ान अवैस और इमामुल हक बैटिंग करने के लिए आए, और इमामुल हक जल्दी आउट हुए, 45 रन बना सके। इमामुल हक LBW आउट किया उन्होंने मेहदी हसन मिराज ने, और फिर अब्दुल्ला फजल और अज़ान अवैस ने जो बैटिंग दिखाई, असद जो पार्टनरशिप उन्होंने बिल्ड की, वो लाजवाब थे। असद 2 यंगस्टर, 2 डेब्यूटेंट जो है वो आपके साथ क्रीज पर मौजूद हो। पहली विकेट जब पाकिस्तान की गिरी तो उस वक्त स्कोर था 106, और जो दूसरी विकेट गिरी उस वक्त स्कोर था 210। 100 रन के जो पार्टनरशिप थी वो दोनों के दरमियान बनी असद, और जिसमें अज़ान अवैस 103 रन बना सके। पाकिस्तान की तरफ से उन बैट्समैनों में उन्होंने अपना नाम शामिल किया जो उन्होंने डेब्यू पर सेंचुरी की, जिनमें एक बदकिस्मत प्लेयर कामरान गुलाम भी है, जो कि बावजूद किसी रीज़न की टीम से ड्रॉप हुआ है, लेकिन अज़ान अवैस 103 रन बनाकर वापस चले गए हैं। तस्कीन अहमद ने उन्हें आउट किया, शांटू ने ज़बरदस्त लो कैच लिया। उसके बाद अब्दुल्ला फजल 60 रन बना सके 120 गेंदों पे, ये भी डेब्यूटेंट है, ज़बरदस्त खेले। शान मसूद कप्तान 9 रन बना सके। असद फेलियर। जी बिल्कुल, शान मसूद, साउथ शकील, इन दोनों से कदरे वो गलती हो गई कि उन्होंने स्कोर नहीं बनाया, अदरवाइज न्यू गाइज उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की और आप उसको यूटिलाइज न कर सके। तो शान मसूद की जो हम कह रहे हैं कि हमारे आपकी एक्सपेक्टेशन है आपसे, भाई आप दे तो 50 लगानी थी, सेंचुरी करनी थी। बहरहाल अब जो है वो यही है, 2 गुड प्लेयर आए, लेकिन एक मसला बोल्ड कर दिया असद, और साउथ शकील LBW आउट हुए, मेहदी हसन मिराज की गेंद पर 0 रन बनाकर वापस चले गए हैं। और अभी सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद थे, जो सलमान अली आगा ने 12 रन बनाए 38 गेंदों पे, और मोहम्मद रिजवान ने 19 गेंदों पे 8 रन बनाए। सही, मैं बात कर रहा था ये जो 2 नए प्लेयर्स आए हैं, ठीक है, तो इसमें से जो पाकिस्तान की हमेशा ये एक बात रही है कि जो भी पहले आता है बहुत ज़बरदस्त खेलता है, बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेता है और टीम में जगह बना लेता है, लेकिन जैसे उसको कुछ मैचेस खेलते हैं, कुछ टाइम हो जाता है, तो फिर वो सिरे से उसका परफॉर्मेंस चला जाता है, पता नहीं कहा जाता है, किसी भी उनको उससे वो रख लेता है, कहीं का कोई आइडिया नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बैट्समैन आए हैं 2 नए, ये जो है खड़े रहे और परफॉर्म करते रहे हमेशा की तरह। जो बैट्समैन आए हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, कामरान गुलाम को वो आए और एक दफ़ा आधा दम ने देखा और फिर अब गायब। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि अब जो ये टेस्ट मैच है, मसला ये नहीं है, ये सेलेक्टर्स का मसला है। आपने शान मसूद को कप्तान बना रखा है, जिस पे कल सलमान भट्ट ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि वो कप्तान जो है वो ठीक है, वो डोमेस्टिक मैच की कप्तानी करता है, काउंटी में भी कप्तानी करता है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का एग्रेसिव कैप्टन हमें चाहिए वो उस तरह नहीं है। उनकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो ना तो उसके टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और ना एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सो हमें एक एग्रेसिव कैप्टन चाहिए था जो टीम में मोहम्मद रिजवान हो सकता था, ज़बरदस्त कैप्टन है, या आप सलमान अली की तरफ भी जा सकते हैं, टेस्ट टीम में वो ज़बरदस्त है वो टेस्ट मैच में। सो शान मसूद की कप्तानी पर भी एक सवाल निशान है, और शान मसूद की परफॉर्मेंस पर भी एक सवाल निशान है। परफॉर्मेंस भी, और क्या कह सकते हैं, आपने जो नया लड़का है उसने अपनी सेंचुरी बनाई और आप आगे और विकेट दे दिया। जी, इसकी जगह कामरान गुलाम बिल्कुल डिजर्व करता था कि वो टीम में। जी हाँ बिल्कुल, शान मसूद की परफॉर्मेंस आप मुझे दिखाई वो नहीं है, लेकिन कामरान गुलाम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। सर यहाँ पे एक बात जो डिस्कशन बनी थी बाबर आजम के हवाले से, उस पर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की टीम 251 रन बना सकी है 5 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे दिन का खेल जारी है, पहला सेशन मुकम्मल हो चुका है, और पहला सेशन रहा बांग्लादेश के नाम पर, जिन्होंने बांग्लादेश ने 4 विकेट इसमें हासिल किए हैं। 2 के पाकिस्तान ने 70+ रन बनाए हैं, लेकिन 4 विकेट पाकिस्तान ने गंवा दिए। अभी पाकिस्तान को चाहिए 162 रन। सीनियर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा दोनों क्रीज पर मौजूद है। उम्मीद यही करते हैं कि इसी सेशन में वो 162 रन बना सके
اور جو تیسرا سیشن ہے اس میں تیز بیٹنگ کر کے کچھ ایج حاصل کر سکے, کچھ زیادہ سکور کر سکے, اور کل بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ یا پھر اگر میں بتاؤں اہم بات کیا ہے وہ ہے کہ بنگلہ دیش کا دوبارہ بیٹنگ پر آنا اور پھر ان کو جلدی آؤٹ کرنا, دیٹس واٹ آپ کو جیتا سکتی ہے. ادروائز اگر یہ اسی طرح کی رہی جس طرح پہلی بالنگ میں رہی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میچ پاکستان جیتنے والا ہے اور نہیں جیت سکتے. ان کو ضروری ہے اب ٹیسٹ چیمپئن جو شیپ ہے اس میں پاکستان کو بالکل, اور یہ موقع ہے بنگلہ دیش کے اگینسٹ آپ جیت نہیں سکتے تو کل پھر آپ انگلینڈ کے خلاف کیسے پرفارمنس کریں گے, دوسری ٹیموں کے اگینسٹ کیسے پرفارمنس کریں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محمد رضوان اور سلمان علی کریس پہ موجود ہے, دونوں کو چاہیے کہ تیز بیٹنگ کرے, پہلے 162 رن جو ہے وہ پورا کرے, پھر تیز بیٹنگ جتنی رنز ہو سکے وہ 40 50 جو بھی ہو وہ کر سکے, اور لاسٹ کا 1 اور جو ہے وہ بنگلہ دیش کو دے دے. سو اسد ایک تو گیم کا لاسٹ سیشن ہوگا, آلریڈی پلیئر تکے ہوں گے, سو آپ ان کو موقع دیتے ہیں. اگر شروع میں آپ 1-2 وکٹیں حاصل کرتے ہیں تو زبردست ہوگا کل کے لیے, اور کل پھر آپ بنگلہ دیش کو ایزیلی آؤٹ کر سکتے ہیں. سو 5 ایک پورا دن آپ کے ہاتھ میں آئے گا. جی سو اگر میچ جتنا ہے سو یہ ایگریسو کپتانی ہے. اب شان مسعود کو دیکھ کے ایسا تو نہیں لگ رہا ہے وہ ڈرا کی طرف جائیں گے, کچھ کریں گے, یہ تو ہمیں کل پتہ چلے گا, لیکن ابھی تک یہ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں دوسری ویڈیو میں بابر اعظم کی کنٹروورسی کے بارے میں اور محمد عباس کے بارے میں. سو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب